गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी द पोसेशन ऑफ हैना ग्रेस के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो हैना नाम की एक 15 साल की लड़की पर एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ पर हैना को किसी डीमन ने पोजेस कर लिया और प्रीस्ट उस डीमन को बाहर निकालने के लिए एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे। तभी हैना के फादर कहते हैं कि तुम्हें उस डीमन से लड़ना होगा, तुम हार नहीं मान सकती। तभी हैना रोते हुए फादर को बुलाती और तभी वो डीमन बात करने लगता है, जिसे देखकर प्रीस्ट फिर से रिचुअल करने लगते हैं। लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो एक प्रीस्ट को हवा में उछालता है और एक डमी की तरफ फेंक देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और अब वो एक दूसरे प्रीस्ट को भी मारने लगती है। और तभी वो डीमन हैना के फादर से कहता है कि वो ये बॉडी नहीं छोड़ेगा और वो सिर्फ उसकी ही है। ये सुनकर हैना के फादर को पता चल जाता है कि ये डीमन हैना की बॉडी को नहीं छोड़ेगा और वो अपनी बेटी को अब नहीं बचा सकेंगे। तो इसीलिए वो एक डिसीजन लेते हैं अपनी बेटी को इस दर्द से निजात देने के लिए और उस प्रीस्ट को बचाने के लिए हैना के मुंह को एक पिलो से दबाने लगते हैं और रोते रोते अपनी बेटी को मार डालते हैं वो। और तभी हम हैना के मरने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर एक मक्खी को चलता हुआ देख पाते हैं और उसी पल उसका हाथ भी मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहाँ पर हम मेगन नाम की एक एक्स कॉप को देखते हैं, जहाँ वो एक हॉस्पिटल में जाती है और अपनी फ्रेंड लीजा से मिलती है। और लीजा एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती थी, तो यहाँ पर दरअसल मेगन को जॉब की तलाश थी। इसीलिए लीजा ने हॉस्पिटल में मेगन के लिए एक जॉब की बात कर रखी थी, जिस पर मेगन लीजा को थैंक्स बोलती है, पर लीजा उसे कहती है कि अभी थैंक्स मत बोलो और तुम पहले डॉक्टर से जॉब के रिलेटेड बात कर लो। अब जब मेगन डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे ये कहते हैं कि ये जॉब करना आसान काम नहीं है और पिछले 6 महीनों में इस ओवरनाइट जॉब के 3 असिस्टेंट लोग भाग चुके हैं, क्योंकि ये जगह मायूसी और अकेलेपन से भरी है और यहाँ से काफी बदबू भी आती है। असल में डॉक्टर जो है मुर्दा घर की बात कर रहे थे। तो इस पर मेगन डॉक्टर से ये कहती है कि उसे इस सब की आदत है क्योंकि वे कॉप थी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि लीजा ने उन्हें बताया कि तुम ड्रग्स लेने लगी थी, जिस पर मेगन ये बोलती है कि वो बस डिप्रेशन में थी और अब वो बिल्कुल ठीक है और अब वो ड्रग भी नहीं लेती। असल में मेगन की भी एक बैक स्टोरी है जो हमें आगे पता चलेगा कि असल में उसकी जॉब क्यों गई थी और वो ड्रग्स क्यों लेने लगी थी। इसके बाद मेगन डॉक्टर के साथ मॉर्ग में जाती है, यानी कि मुर्दा घर में, जो कि एक बेसमेंट में बना हुआ था। अब डॉक्टर मेगन को मॉर्ग के बारे में बताते हैं कि वो कार्ड स्वाइप के अलावा ओपन नहीं होगा और कुछ लाइट के सेंसर्स भी खराब है, तो वो उसे खुद ही चलानी होंगी। और साथ ही उसे वो इनटेक वे का रास्ता भी बताते हैं जहाँ से डेड बॉडीज को लाया जाता है। और डॉक्टर ये कहते हैं कि बिना डेड बॉडी के किसी को यहाँ से एंट्री देना और जॉब के वक्त यहाँ से बाहर निकलना इस हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है, तो वो ऐसा ना करे। अब जिसके बाद डॉक्टर मेगन को उसका काम समझाते हैं कि उसको सबसे पहले डेड बॉडी को ऊपर लेके आना होगा, सबसे पहले रिसीविंग रूम में लेके जाना होगा, जहाँ पर बॉडी का ओवरव्यू होगा और कुछ क्लोजअप फोटोज भी निकाली जाएंगी। अब मेगन उन्हें काम करके दिखाती है, जो कि वो इतना इजीली कर लेती है। और डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि उसकी शिफ्ट जो है रात के 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट डे मेगन अपनी जॉब पर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक डेव नाम के सिक्योरिटी गार्ड से होती है। डेव एक बहुत ही फनी टाइप का सिक्योरिटी गार्ड था और वहाँ पर एक और सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसका नाम एडनी था और जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट गार्ड होता है। अब मेगन अपना काम शुरू करती है, जिसके बाद से लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती है क्योंकि लाइट का सेंसर खराब था। और तभी उसे वहाँ पर अलर्ट अलार्म सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो डर जाती है। असल में ये अलार्म डेड बॉडीज को ऊपर लाने के लिए था। अब मेगन उस बॉडी को ऊपर लाने के लिए पार्किंग स्लॉट में जाती है, जहाँ पर 2 गार्ड आए थे उस बॉडी को ऊपर लाने के लिए। उनमें एक लड़की थी जो मोर के साथ उस बॉडी को ऊपर लेकर आती है और वो मेगन से ये भी कहती है कि यहाँ नाइट में जॉब करना बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला काम है। अब जिसके बाद मेगन उस बॉडीज के फोटोज क्लिक करती है और फिंगरप्रिंट्स लेती है। तभी उसे चैम्बर में रख के बंद करने लगती है कि तभी वहाँ पर डेव आके उसे डरा देता है। अब मेगन इस बात पर बहुत गुस्सा होती है और वो डेव को दोबारा ऐसे ना करने का बोल देती है। इसके बाद मेगन जब वॉशरूम से बाहर आ तो वो एक आदमी को अपने सामने खड़ा हुआ पाती है और फिर अचानक वो आदमी गायब भी हो जाता है। जिसके बाद मेगन को कुछ पास्ट के ग्लिम्स आते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और बड़ी मुश्किल से उसने रिकवर किया था। अब मेगन बहुत ज्यादा डर जाती है और ड्रग्स पिल देने लगती है और फिर वो अपने आप को वो पिल्स लेने से कंट्रोल करती है। अब सीन्स पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मेगन एक रिहैब ग्रुप के साथ बैठकर अपना कन्फेशन शेयर कर रही थी। जिसके बाद हमें मेगन का वो पास्ट सीन दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी। असल में कुछ अर्सा पहले उसने क्रिमिनल पर गन पॉइंट किया हुआ था, मगर वो उसे शूट नहीं कर पाती और
और वो क्रिमिनल उसके पार्टनर को ही उसकी आंखों के सामने शूट करके वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि वो अपने पार्टनर की मौत को अपने ऊपर ही ले लेती है और उसे बहुत गिल्टी फील होता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। और वे ये सोचने लगती है कि काश उसने उस क्रिमिनल को शूट कर दिया होता तो आज उसका पार्टनर जिंदा होता। इसी गिल्ट की वजह से उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और ड्रग्स लेने की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर मेगन का बॉयफ्रेंड एंड्रयू आता है अपना सामान लेने के लिए। असल में उस इंसिडेंट के बाद से ही मेगन के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि एंड्रयू को भी ये बात पता चल गई थी कि उसकी गलती की वजह से उनका एक कोप फ्रेंड मारा गया था। फिर एंड्रयू उसकी जॉब के बारे में पूछता है तो मेगन उसे अपनी रिहैब सेंटर वाली फ्रेंड के बारे में बताती है कि लीजा ने उसे मॉर्ग में जॉब दिलाई है, जिससे कि उसे बहुत अच्छा फील होने लगा है। अब नेक्स्ट नाइट मेगन अपनी जॉब पर वापस जाती है, तभी इनटेक बे का अलार्म बजता है, जिसकी वजह से वो बॉडी लेने पार्किंग लॉट में जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से एक आदमी आकर मेगन को गेट ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ काम नहीं करता था, इसीलिए मेगन उसे अंदर आने से मना कर देती है। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बार बार मेगन को अंदर आने के लिए कहता है, जिसके बाद मेगन अंदर आती है फौरन और सिक्योरिटी को उस आदमी के बारे में कंप्लेन भी करती है। पर अर्नी कहता है कि ऐसा अक्सर होता रहता है तो डरने की कोई बात नहीं है। अब जिसके बाद हॉस्पिटल का स्टाफ रैंडी आता है एक डेड बॉडी को लेकर, जिसके बाद मेगन नीचे आती है डेड बॉडी को लेने, तो रैंडी उसे ये कहता है कि आज मेगन को उसकी मदद करनी होगी डेड बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि आज उसका पार्टनर साथ नहीं आया। पहले तो मेगन मना कर देती है कि डॉक्टर ने उसे इस गेट से बाहर जाने से मना किया है, पर डेड बॉडी को अंदर भी लाना था तो वो इसलिए बाहर जाकर रैंडी की मदद करती है और डेड बॉडी को अंदर लेके आती है। और इसी दौरान वो आदमी जो गेट के अंदर जाने की जिद कर रहा था चुपके से अंदर चला जाता है और तभी रैंडी मेगन को उस डेड बॉडी के बारे में बताता है कि इस लड़की की लाश को एक आदमी काट रहा था और जब पुलिस वहाँ पर आई तो वो आदमी भाग गया और ये कोई और लड़की नहीं थी बल्कि हैना ग्रेस थी, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। अब जब मेगन उस बॉडी को देखती है तो उसे देखकर बहुत डर जाती है। तब रैंडी बताता है कि इसकी बॉडी में क्लोरोफॉर्म मिला था और वो आदमी इस लड़की के मरने के बाद भी उसे बुरी तरह काट रहा था और जला भी रहा था। जिसके बाद रैंडी वहाँ से चला जाता है और वो मेगन से ये कहता है कि उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे इस सब चीजों की आदत हो जाएगी। अब जब मेगन अपना काम शुरू करती है तभी फिर से सेंसर लाइट ऑफ हो जाती है। अब इस वजह से मेगन अंधेरे में ही हैना की बॉडी की फोटोज क्लिक करने लगती है, जहाँ पर मशीन बार बार इमेज लोड इनेबल एरर बताती है। वो फिर से ट्राई करती है मगर फिर भी एरर आ जाता है। अब इसीलिए मेगन क्लोज फोटोज निकालने का सोचती है और जैसे ही वो फोटो क्लिक करती है तो मेगन को मशीन से करंट लग जाता है, जिसके बाद मेगन हैना का फिंगरप्रिंट निकालने लगती है, मगर फिंगरप्रिंट निकालते वक्त ही उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है और इन सब चीजों की वजह से वो हैना का इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। इसलिए वो हैना की बॉडी को चैम्बर के अंदर रखने लगती है और चैम्बर बंद करने लगती है, मगर इसी बीच पीछे रखा सामान हिलने लगता है। मेगन जैसे ही पीछे देखती है तो वह सामान हिलना बंद हो जाता है। अब जैसे जैसे वो चैम्बर को अंदर करने लगती है वैसे वैसे सामान और तेजी से हिलना शुरू हो जाता है और नीचे गिरकर सामान टूट जाता है और मेगन उस सामान को उठाने लगती है। अब तभी उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब चुभ जाती है। अब जिसके बाद वो बॉडी को चैम्बर के अंदर करने लगती है, मगर उसके हाथ से निकल रहा वो बॉडी का ब्लड जो था उसका एक कतरा उस लाश के ऊपर गिर जाता है। अब जिसके बाद मेगन अपने हाथ पर पट्टी कर रही होती है कि वो चैम्बर फिर से ओपन हो जाता है, जिससे मेगन को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वो फिर से चैम्बर के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। अब मेगन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उस बॉडी की इंफॉर्मेशन मेगन से नहीं निकल पाती। अब जिसकी वजह से वो पुलिस रिकॉर्ड की मदद से उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने का सोचती है, मगर यहाँ पर उसकी आईडी लॉगिन नहीं होती क्योंकि अब वो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं थी। इसीलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रू की आईडी लॉगिन करती है और हैना के पास वाली आईडी से उसका आईडी नंबर लॉगिन करती है, जहाँ पर हैना की सारी इंफॉर्मेशन निकल आती है। और फिर मेगन को ये पता चलता है कि हैना की उम्र सिर्फ 15 साल थी। और हैना की फोटो देखती है और वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि फोटो में हैना की आंखें ब्राउन कलर की थी, मगर जो लाश उसके पास थी उसमें हैना की आंखों का कलर ब्लू था। इसीलिए वो हैना की आंखों का कलर चेक करने के लिए चैम्बर को फिर से ओपन करती है, जहाँ की आंख से निकलती हुई एक मक्खी देख, और जब वो प्लास्टिक बैग को ओपन करती है तो उसमें बहुत सारी मक्खियाँ बाहर निकलती है, जिससे कि मेगन बहुत ज्यादा डर जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्कैरी सीन था। मेगन डर कर दूर हट जाती है। फिर उसे ये लगता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम था, इसीलिए वो उसे वापस पैक कर देती है और चैम्बर को बंद कर देती है। मेगन अब अपने केबिन में आ जाती है, तभी उसे लिफ्ट के पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब मेगन को ये
ये लगता है कि वो डेव होगा और उसे डरा रहा होगा। तभी वो चेक करने के लिए लिफ्ट की तरफ जाती है तो वो ये नोटिस करती है कि हैना की बॉडी चैम्बर में नहीं है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और जिसके बाद वो अपने केबिन की तरफ जाने लगती है ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड को इस बारे में बता सके। तभी हैना पर वो आदमी हमला कर देता है जो यहाँ पर चुपके से घुस गया था। अब वो मेगन को शोर मचाने से मना करता है और हैना की बॉडी को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन मेगन एक एक्स कॉप थी तो इसीलिए वो अपने आप को डिफेंड करते हुए इस आदमी को मारने लगती है, लेकिन वो आदमी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब जिसके बाद मेगन भागकर अपने केबिन की तरफ जाती है और सिक्योरिटी को कॉल करके पुलिस को बुलाने का कहती है और कॉल कट कर देती है। फिर वो हैना की बॉडी के पास जाती है जहाँ से वो बॉडी गायब हो चुकी थी। फिर वो ये देखती है कि वो आदमी हैना की बॉडी को इंसिनरेटर रूम में लेकर जा रहा है और उसे जलाने लगता है। मेगन उस आदमी को ऐसा करने से रोकती है और वो सिक्योरिटी के ऊपर आने की बात भी कहती है उसे। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। तभी वो आदमी मेगन पर हमला कर देता है और उसे ये कहता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही। तभी डेव मेगन को बचाता है और उसे हथकड़ी से बांध देता है। इस दौरान डेव को हाथ में चाकू भी लग जाता है और वो आदमी वहाँ से जाते हुए रोते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज उस बॉडी को जला दे, क्योंकि वो अभी भी नहीं मरी, वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है और असल में ये आदमी हैना के फादर ही थे जो हैना की बॉडी को जलाने के लिए यहाँ आए थे। और अब मेगन उस बॉडी को चैम्बर में रख देती है। तभी वो चैम्बर अचानक से खुल जाता है तो मेगन उस चैम्बर के पास जाती है और बॉडी को बाहर निकालती है और उसे चेक करने लगती है। तभी मेगन के पास एंड्रयू का कॉल आ जाता है क्योंकि उसे लगा था कि मेगन मुसीबत में है। तभी हम ये देखते हैं कि हैना की बॉडी मूवमेंट कर रही थी, पर जैसे ही वो कॉल कट करके पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी बॉडी मूवमेंट करना बंद कर देती है। जिसके बाद मेगन हैना को गौर से देखती है तो हैना के मुंह से आवाज करती हुई हवा बाहर आती है, जिसे देखकर मेगन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको पैक करके वापस से चैम्बर बंद कर देती है। जिसके बाद मेगन से मिलने लीजा आती है क्योंकि उसे भी मेगन पर हुए हमले के बारे में पता चला था। लीजा मेगन से कहती है कि अगर वो घर जाना चाहती है तो वो जा सकती है, मगर मेगन लीजा से ये कहती है कि वो घर नहीं जाना चाहती और वो बिल्कुल ठीक है। और वो ये भी कहती है कि वो काम करना चाहती है क्योंकि काम से उसका डिप्रेशन कम होता है। अब यहाँ पर मेगन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो हैना के चैम्बर को देख रही थी, इसीलिए लीजा उसे ये कहती है कि जो भी बात है वो लीजा को बता सकती है। जिसके बाद मेगन लीजा को बताती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है जिसने अभी एक गहरी सांस ली थी। तो लीजा उसे ये कहती है कि ऐसा अक्सर होता है डेड बॉडीज के साथ जब उन्हें इधर उधर हिलाया जाता है। जिसके बाद लीजा मेगन के लिए कैंटीन से कुछ खाने के लिए लाती है और फिर मेगन लीजा को ये बताती है कि जब मुझ पर भी हमला हुआ था पर मैंने भागने का नहीं सोचा, मैं बस उससे लड़ना चाहती थी और इस बार मैं डरी भी नहीं। मेगन दुखी होकर कहती है कि काश उस दिन भी मैं शूट कर देती तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। जिस पर लीजा मेगन को कहती है कि ये नौकरी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है तो दिल लगाकर अपना काम करो। अब जिसके बाद बाहर डेव आता है जो मेगन को ये कहता है कि पुलिस वाले उससे कुछ बात करना चाहते हैं। जिसके बाद मेगन नीचे चली जाती है और डेव मेगन के केबिन में बैठ जाता है और तभी हम हैना का चैम्बर खुलते हुए देखते हैं। अब नीचे एंड्रयू आया था मेगन से मिलने क्योंकि उससे मेगन की फिक्र हो रही थी कि वो किसी मुसीबत में ना हो। तो फिर मेगन उसे ये पूछती है कि क्या उस आदमी ने कुछ बताया है उसे, तो वो कहता है कि उस आदमी ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। और फिर वो मेगन से कहता है कि उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए उसे अभी घर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। लेकिन मेगन उसकी बात नहीं मानती और यहीं पर रुकने का डिसीजन लेती है। अब जिसके बाद एंड्रयू ये कहता है कि अगर तुम अभी भी पिल्स ले रही हो तो उसे लेना बंद कर दो। जिस पर मेगन बहुत गुस्सा हो जाती है और वो एंड्रयू से ये कहती है कि तुमने हमेशा से ही अपने माइंड में मेरी बुरी इमेज ही बनाई है। अब जिसके बाद थोड़े झगड़े के बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं और फिर एंड्रयू ये कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। जिस पर मेगन एंड्रयू को एक हेल्प करने को कहती है और हैना के फिंगरप्रिंट्स जो एक पेपर पर थे उसे लाकर एंड्रयू को देती है और वो उसे स्कैन करने का कहती है क्योंकि हॉस्पिटल का स्कैनर खराब हो गया था। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो एक बॉल के साथ खेलने लगता है। खेलते हुए उससे वो बॉल घूम जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उससे फिर से उस बॉल की आवाज आने लगती है जैसे कोई उस बॉल के साथ खेल रहा हो। अब जिसके बाद डेव चैम्बर रूम में जाता है जहाँ एक चैम्बर के अंदर से नॉक की आवाज आ रही थी। अब डेव जब उस चैम्बर को ओपन करता है तो उस पर हैना हमला कर देती है और बुरी तरह से मार डालती है उसे, साथ ही उसकी बॉडी को एक चैम्बर में डालकर वो बंद कर देती है। अब जिसके बाद वहाँ मेगन आती है और सामान को बिखरा हुआ देखकर उसे ये लगता है कि ये सब कुछ डेव ने किया होगा, इसीलिए वो डेव को आवाज लगाती है मगर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अब उसे लगता है कि डेव वहाँ से चला गया है। अब जब मेगन वॉशरूम में होती है
तभी वहाँ उसे किसी मशीन के चलने की आवाज आती है और फिर वो बॉल उसके पास आ जाती है। मेगन जब झुककर उस बॉल को देखती है तो उसे एक जला हुआ हाथ उस बॉल को उठाते हुए नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फिर डरते हुए वॉशरूम को वो चेक करती है। अब जिसके बाद एंड्रयू का कॉल आता है जो ये बताता है कि हैना की आइज का कलर वाकई ही ब्राउन है और डेटा के हिसाब से हैना की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी थी, मगर वो ये भी कहता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, हो सकता है कि डेटा में कुछ ग्लिच हुआ हो। अब ये सुनकर मेगन को और भी अजीब लगता है, मगर वो एंड्रयू को इसके बारे में नहीं बताती जो भी उसके साथ हो रहा था। इसके बाद वो हैना के बारे में गूगल पर सर्च करती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि हैना की डेथ एक्सॉर्सिज्म के वक्त हुई थी और हैना की फैमिली वालों को भरोसा था कि उसके अंदर कुछ डीमंस हैं। इसीलिए फिर से चेक करने के लिए वो हैना की बॉडी को देखती है, जहाँ वो ये देखती है कि हैना के कुछ घाव जो है वो हील हो जाते हैं अपने आप ही। इसके बाद वो हैना को वापस चैम्बर में डाल देती है और चैम्बर को बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम अर्नी को देखते हैं जो अपनी वायरलेस से बोलकर डेव को अपने पास बुला रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डेव की तो थोड़ी देर पहले डेथ हो चुकी है। अब उसके बाद वहाँ पर मेगन आती और वो अर्नी से कहती है कि वो मॉर्ग का सीसीटीवी चेक करे। अब क्योंकि अर्नी यहाँ पर अकेला होता है तो वो मेगन के साथ नहीं जाता और यहाँ फिर मेगन मॉर्ग में सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है, जिससे उसे हैना की बॉडी चलते हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो डर जाती है और उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इसी वजह से वो अपने बैग से पिल्स निकालती है और उसे खाने का सोचती है, मगर फिर वो किसी तरह कंट्रोल कर लेती है और पिल्स नहीं खाती। और फिर वो लीजा के पास जाती है और लीजा को वो फोटोज दिखाती है और जब लीजा सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही होती है तो उसे वहाँ पर मेगन की वही स्लीपिंग पिल्स नजर आती हैं, जहाँ लीजा को फिर ये लगता है कि मेगन ने पिल्स खाई होंगी, मगर मेगन उसे यकीन दिलाती है कि वो पिल्स को खाना चाहती, मगर उसने पिल्स को नहीं खाया। जिस पर लीजा ये कहती है कि तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो गया है और तुम्हारे स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा दिमाग अलग अलग बातें बना रहा है, कि तुम्हें इन पिल्स को खाने का भी दिल किया होगा। लीजा ग्रेस की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो स्मोकिंग करने के लिए टेरेस की सीढ़ियों पर जा रही थी। तभी उसे अजीब आवाजें आने लगती हैं तो वो चेक करने के लिए ऊपर जाती है। लीजा को लगता है कि वहाँ पर डेव होगा, पर जब लीजा की नजर डेव की शर्ट पर पड़ती है पर वहीं नीचे से हैना निकलती हुई उसे दिखाई देती है, तो लीजा डर कर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ टेरेस पर पहुँचने पर ही हैना लीजा को मार देती है। जिसके बाद हम मेगन को देखते हैं जिसे इंटेक वे में से कुछ अलार्म सुनाई देता है और वो नीचे पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ पर रैंडी आया हुआ था, पर इस बार मेगन उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। तो फिर रैंडी मेगन से इस बात का रीजन पूछता है। तब मेगन रैंडी को ऊपर ले जाती और वो हैना की बॉडी दिखाती है और वो ये कहती है कि जब तुम इसे यहाँ पर लेकर आए थे तो इसके जिस्म पर बहुत गहरा घाव था, लेकिन वो अब नहीं है। अब ये देखकर रैंडी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मेगन आगे ये बताती है कि हैना की मौत तो 3 महीने पहले ही एक एक्सॉर्सिज्म के दौरान हुई थी। अब जिसके बाद रैंडी ये कहता है कि ये जगह किसी को भी पागल कर सकती है, तो वो संभल कर रहे। और इसके बाद रैंडी ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये जॉब किसी मजबूरी में कर रही हो और शायद तुम भी मेरी तरह एक बुरे वक्त से गुजरी हो। अब रैंडी अपने बारे में बताता है कि वो बहुत बुरा इंसान हुआ करता था, जिसके बाद उसकी लाइफ में एक बच्चा आया और फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा हो गया। रैंडी जाते हुए ये कहता है कि मेगन अपना ध्यान रखे और अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। तब भी हम हैना की आंखों को हिलते हुए देखते हैं। अब इसके बाद मेगन एंड्रयू को कॉल करती है और उसे ये कहती है कि उसने पिल्स का यूज किया था, जिसके बाद वो एंड्रयू से माफी मांगती है। तभी हम हैना को मेगन के पीछे चलते हुए देख पाते हैं। अब हैना लिफ्ट से नीचे की तरफ जा रही होती है और तभी रैंडी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो एम्बुलेंस से नीचे उतरता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी पीछे से अचानक हैना आ जाती है और रैंडी पर अटैक करके उसे मार डालती है। वहीं मेगन सीसीटीवी में हैना को जाते हुए देखती है, इसीलिए वो पार्किंग लॉट की तरफ भागते हुए जाती है, लेकिन तब तक हैना रैंडी को मार चुकी थी। तभी मेगन के पास एंड्रयू का कॉल आता है जो मेगन को सिक्योरिटी के पास जाने का कहता है, क्योंकि वो आदमी जिसने मेगन पर अटैक किया था वो चकमा देकर भाग गया था पुलिस स्टेशन से और एंड्रयू को ये लग रहा था कि वो वापस मॉर्ग में जाएगा और मेगन को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी अचानक से वो आदमी वहां पर आ जाता है और मेगन पर गन पॉइंट करके उसे मॉर्ग में ले जाता है और हैना की बॉडी को बाहर निकालने का कहता है। तभी मेगन डरते हुए ये कहती है कि इसके घाव भर गए हैं, जिस पर वो आदमी ये कहता है कि ये लोगों को मारकर अपने घाव को हील कर लेती है और फिर आराम करती है। साथ ही वो ये पूछता है कि इसने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा। मेगन को कुछ समझ नहीं आता तो उस आदमी को ये कहती है कि तुम सही थे और मुझे अब तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है। अब जिसके बाद वो गन को नीचे कर लेता है और रोते हुए मेगन को ये बताता है कि ये मेरी बेटी थी जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार थी और वो बुरी तरह फंस गई थी।
जिसकी वजह से उस डीमन ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया और साथ ही उस पर हुए एक्सॉर्सिज्म के बारे में बताता है, जो कि मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। उसके बाद वो ये कहता है कि जब हैना के मरने के बाद उसे दफनाया गया था तो अगले दिन वो अपनी कब्र से गायब हो चुकी थी और उसके बाद उसने 4 लोगों को मार डाला था। और जिसके बाद वो हैना की बॉडी को जलाने का कहते हैं और ये कहते हैं कि अगर इसको जलाने के अलावा किसी तरह भी मारा गया तो फिर भी ये खुद के वाउंड्स को हील कर लेगी और पूरी तरह नहीं मरेगी। अब जैसे ही वो हैना की बॉडी को जलाने लगता है हम हैना की आंखों को मूव करता हुआ देखते हैं। इसके बाद अचानक से हैना उठ जाती है और अपने फादर को धक्का देकर मेगन पर हमला कर देती है। फिर हैना अपने फादर को आग में धक्का दे देती है, जहाँ जलने की वजह से उनकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। और अब मेगन वहाँ से भागने लगती है, मगर बिना कार्ड के गेट ओपन नहीं होता। वही हम एंड्रयू को देखते हैं जो कि पार्किंग लॉट में था। दूसरी तरफ मेगन के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लिफ्ट से ऊपर की ओर जाने लगती है। और तभी हम हैना को मेगन के पीछे लिफ्ट में देखते हैं और नीचे एंड्रयू जब रैंडी की डेड बॉडी देखता है तो समझ जाता है कि मेगन जरूर किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो पुलिस बैकअप बुलाता है। अब दूसरी तरफ हैना मेगन के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब मेगन बेहोश हो चुकी थी और हैना उसे घसीटकर अंदर की तरफ ले जाने लगती है। अब यहाँ एंड्रयू मॉर्ग में मेगन को ढूंढने लगता है। तभी हम ये देखते हैं कि मेगन एक चैम्बर में बंद है और तभी फिर वहाँ पर अर्नी भी आ जाता है और एंड्रयू से ये कहता है कि उसका साथी बहुत देर से गायब है। अब मेगन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद उस चैम्बर से बाहर निकल आती है। वो एंड्रयू से बोल ही रही थी कि उन्हें वहाँ से निकलना हो, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। तभी वो दीवार की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हैना होती है, तो दीवार से चलते हुए नीचे आ रही थी उनकी ही तरफ। वो तीनों डरकर भागने लगते हैं और इस दौरान हैना अर्नी को मार डालती है और जिसके बाद वो अपनी पावर से एंड्रयू को हवा में उठा देती है। लेकिन तभी मेगन हिम्मत करती है और एंड्रयू की गन उठाती है और उसकी सारी गोलियां हैना के सीने में उतार देती है, जिससे हैना कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो एंड्रयू को लिफ्ट तक छोड़ती है और उसे मदद लाने का कहती है और खुद वहीं पर रह जाती है। और इसके बाद वो हैना की बॉडी को जलाने के लिए ले जाती है। जैसे ही वो हैना को आग में जलाने लगती है तो हैना मेगन को पकड़ लेती है, लेकिन मेगन कुछ भी करके अपने आप को बचा लेती है और हैना को जला देती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ हमें मेगन को दिखाया जाता है जो कि अब ड्रग्स नहीं लेती थी और बिल्कुल फिट हो जाती है। अब वो हैना को मारने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं था और वो खुद को पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती है। तभी हम ये देखते हैं कि मेगन के सामने मिरर पर वही मक्खी आकर बैठ जाती है जो हैना की बॉडी पर थी, क्योंकि अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर कोई भी चीज हावी नहीं हो सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।